नमः संस्कृताय। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत स्टडी वार में। और आज हम पढ़ेंगे इंद्रवज्रा छंद। इंद्रवज्रा छंद कैसा है? ये एक वार्णिक छंद है। इसका लक्षण क्या है, इसमें गण व्यवस्था क्या होती है, इस बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में इसी तरह से पूछा जाता है। और हमारे पाठ्यक्रम में भी वार्णिक छंद ही लगे हुए हैं। सभी जितने भी हैं वार्णिक छंद ही हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। केवल एक मात्रिक छंद है, और वो कौन सा है? आर्य छंद, जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, जिसको कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इंद्रवज्रा छंद। इंद्रवज्रा छंद कैसा है? ये 11 वर्णों वाला एक छंद होता है, जिसके प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं। 11 वर्ण, तो प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होंगे। इस तरह से पूरे छंद में कितने? 44 वर्ण होते हैं, क्योंकि एक छंद में 4 चरण होते हैं। तो चारों चरणों को मिलाकर कुल 44 वर्ण हमारे इंद्रवज्रा छंद में होते हैं। और ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है। परीक्षा में पूछ लेते हैं इंद्रवज्रा छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो कुल तो 44 वर्ण होते हैं। और केवल एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो एक चरण में हमारे 11 वर्ण होते हैं। और गण व्यवस्था मैंने आपको पढ़ाई थी, कैसे गण हम बनाते हैं। जैसे यमाता राजभान सलगा जो सूत्र है, इसके द्वारा हम गणों की व्यवस्था कैसे बनाते हैं। तो इसके लक्षण में एक बार हम पढ़ लेते हैं। लक्षण क्या है? स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः। तो इसमें गणों के द्वारा ही इंद्रवज्रा छंद की जो इन्होंने व्यवस्था की है उसको समझते हैं। यदि तौ जगौगः, यानी जिसमें 2 तगण, तौ से मतलब क्या है? 2 तगण, ज से 1 जगण, गौ से गुरु और लास्ट में भी गुरु। तो जिस छंद में 2 तगण, 1 जगण और अंत में 2 गुरु होते हैं, तो ऐसी व्यवस्था वाला छंद कौन सा होता है? इंद्रवज्रा छंद होता है। अब यहाँ ग से हमें क्या समझना है? गुरु समझना है। और ये भी ध्यान देना है आपको कि जिस भी छंद में अगर किसी भी छंद के लक्षण में ल आ जाए या फिर ग आ जाए, तो ल से हमें लघु समझ लेना चाहिए और ग से हमें गुरु वर्ण समझना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका उदाहरण पढ़ते हैं। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। तो ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का छंद है, श्लोक है, जिसमें कण्व ऋषि अपनी पुत्री को विदा करते हुए कह रहे हैं कि पुत्री जो है दूसरे का ही धन होती है। इसमें चलो लक्षण अब एक बार हम घटा लेते हैं। लक्षण क्या कह रहा है कि 2 तगण और 1 जगण, यानी कुल कितने गण हो गए? 3 गण हो गए। तो इस तरह से 9 तो वर्ण हो गए और 2 गुरु, तो 9 वर्ण प्लस 2 गुरु, तो कुल कितने? 11 वर्ण हो गए इंद्रवज्रा छंद में। तो 2 तगण, अर्थो ही कन्या, अ के साथ र जो है इसका संयोग है, इसलिए हमारा अ गुरु हो जाएगा। अर्थो हमारा गुरु हो गया, ही लघु, तो ये क्या हो गया? ये हमारा तगण बन गया, तगण का लक्षण है। ऐसे ही कन्या, क में ये ना संयोगे गुरु, हमारा लक्षण होता है संयोग में गुरु हो जाता है इसमें भी। तो क के साथ न का संयोग है, इसलिए क हमारा गुरु हो गया। कन्या पर किया, ये हमारा तगण हो गया। और जगण में क्या हमारा मध्य गुरु होता है, तो पर किय और लास्ट में हो गया एव। अब देखो यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये व जो है हमारा लघु है, पर हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी पाद का वर्ण यदि लघु है और छंद का नियम कहता है कि इसको गुरु होना चाहिए, तो हमें वहाँ विकल्प से गुरु मान लेना चाहिए। कैसे? विकल्प से गुरु मान लेना चाहिए। एक वार्तिक भी है, वा पादांते गुरु जीएम, यानी पाद के अंत में विकल्प से हमें गुरु मान लेना चाहिए। तो यह श्लोक जो है, इसमें हमने इसके लक्षण को घटा दिया और उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा ये लक्षण, क्योंकि गण व्यवस्था मैंने आपको बता दी थी पिछली वीडियो में, गण कैसे बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको गण समझ में आ गए होंगे। उसी तरह से गण के लक्षण को हम यहाँ पर घटा लेंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं इंद्रवज्रा छंद का लक्षण। स्याद इंद्रवज्रा यदि तौ जगौगः, यानी इंद्रवज्रा छंद क्या है? जिसमें 2 तगण, 1 जगण और अंत में 2 गुरु होते हैं। तो ऐसे लक्षण से युक्त जो छंद है वो इंद्रवज्रा छंद कहलाता है। तो इस पाठ में, आज के पाठ में इतना ही।
पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।